हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में आज हम देखेंगे क्लास 5 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो आपका रहेगा, जो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे आप कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके पहले देख लेते हैं कि जो हमारा एक नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं, एक तो आपका आरएसी है, फिटर टनल मशीन है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर, ठीक है। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो आप तो एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, ठीक है। और आपको अगर एप्लीकेशन से कोई भी इशू आता है, जैसे कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या फिर क्या हो गया कि कोर्स को परचेज करने में या फिर कोई डाउट्स वगैरह आ गया, तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, EDWCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी क्या मिलेगा, इसके साथ मिल जाएगा। अगर कोई भी ट्रेड का बच्चा कोर्स परचेज करता है तो इसको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगा साथ में, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो 38 क्वेश्चन, ठीक है। WCS से आपका 6 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ED इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन बनेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा 2 नंबर का रहता है, ठीक है, 2 नंबर का रहेगा। जो टोटल क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन और आपके नंबर 150, ठीक है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस तरीके का आपका पेज खुलेगा जिसमें आपका क्या होगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप वो भरते हैं, फिलअप करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, आपको क्या होगा, आपके फ़ोन पे OTP जाता है, OTP को आप फिलअप करते हैं, फिर इस तरीके का कैटेगरी खुल के आता है। कैटेगरी में बहुत सारे ट्रेड आपको शो होंगे। अब जो कोपा वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोपा वाले बच्चे अगर कोपा ट्रेड को परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, फिर ऊपर ये 3 लाइन आ रहा है, इसके बगल में क्या होगा, इनका कोपा ट्रेड शो होगा और इसके बगल में जस्ट एरो है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको कोर्स परचेज करिए, ठीक है। आप गूगल पे, फ़ोन पे, जो ऐसे भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोपा ट्रेड वाले जो बच्चे हैं, कोपा ट्रेड के जो बच्चे हैं उनको क्या है, WCS ED को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनको सिर्फ क्या करना है, एक तो ट्रेड थ्योरी पढ़ना है, एक तो इनको क्या करना है, ट्रेड थ्योरी पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है इनको, ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। ये दोनों क्या होंगे, CBT बेस पे एग्जाम होगा आपका, ठीक है। इस आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है थ्योरी में, और क्या करना है, एक प्रैक्टिकल आपका जो है, ये ट्रेड थ्योरी से आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। कहीं देख रहा हूँ और वो ये ना सोच रहे हैं कि हमारे सर जहाँ पे हमने एडमिशन करा है वहाँ तो WCS ऑलरेडी है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही पढ़ना है, ठीक है। तो 399 का है इनका, 399 के साथ साथ क्या होगा, आपको वीडियो क्लास, क्लास नोट, मॉक टेस्ट, PDF और क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान, ठीक है, संविधान, इसकी परिभाषा के बारे में एक बार देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमारा क्या है ये, एक तो ये लिखित दस्तावेज है, ठीक है। आपका क्या है, लिखित दस्तावेज है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान एक ऐसा है जो लिखित दस्तावेज है, जिनके द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ये आपका क्या है, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान है, वो क्या है, लिखित दस्तावेज है,
लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लिखित दस्तावेज है जिसमें क्या हो गया कि हम पूरे देश में क्या कर सकते हैं, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें क्या है, नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके, नियम हो गया, नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, ठीक है। सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, शामिल है, सरकार की शक्तियाँ शामिल है। किस लिए शामिल है, इसलिए सारी चीज़ें शामिल हैं, शासन व्यवस्था चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए, ठीक है, शासन व्यवस्था चलाने के लिए। शासन व्यवस्था चलाने के, ठीक है। हमारा संविधान क्या एक लिखित दस्तावेज है, किस लिए है, तो ये शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ इसमें क्या है, शामिल है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपका क्या है कि अब पढ़ेंगे सरकार के अंग, ठीक है, सरकार के, सरकार सरकार के अंग, पार्ट ऑफ द, पार्ट ऑफ द गवर, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं आपके, तो आपके क्या है, एक तो केंद्रीय सरकार है, ठीक है, एक आपका कौन सा है, केंद्रीय सरकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय सरकार। और दूसरा क्या है आपका, राज्य सरकार, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, राज्य सरकार। ये आपका आ गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और ये आप गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। और ये आपका वो कौन सा आ गया, ये राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये क्या है, आपके दो अंग है, ठीक है। तो क्या है आपका जो राज्य सरकार, ये क्या है, संघात्मक शासन है, ठीक है, संघात्मक ये क्या है आपका शासन है, आत्मक शासन है, ठीक है, संघात्मक शासन है। इसमें बताया गया आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में क्या है, दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसे हम दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो क्या है, सरकार के अंदर क्या है कि राज्यों के, ठीक है, राज्यों के क्या करता है कि राज्यों के इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है, क्या है, राज्यों के इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं को पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा संघात्मक शासन है, ठीक है, आर्टिकल 1 में बताया गया दोहरी शासन व्यवस्था है। कौन कौन सा, एक तो आपका केंद्रीय शासन सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा आपका कौन सा आ गया, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, तो ये जो केंद्रीय शासन है ये क्या है, ये पूरे राज्य में क्या करता है, शासन करता है, ठीक है, ये क्या करता है आपका
पूरे राज्य में, ठीक है, ये क्या करता है, पूरे देश में क्या करता है, शासन करता है, पूरे देश में और ये क्या है, सिर्फ राज्य में, ठीक है, राज्य में क्या करते हैं, शासन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करता है, पूरे देश में क्या करता है, शासन, ठीक है। और राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करता है, पूरे राज्य में क्या करता है, शासन चलाती है। पूरे राज्य में क्या क्या, पूरे राज्य में या प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में क्या करता है, शासन चलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे जो केंद्र सरकार है इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका आ गया विधायिका, ठीक है, एक आपका आ जाता है विधायिका, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार के बारे में देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आते हैं, एक तो आपका आ गया कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और पालिका, ठीक है। कौन कौन से आ गए आपके, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। दूसरा कौन सा है आपका, विधायिका, विधायिका, ठीक है। और तीसरा आपका आ गया न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधायिका के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विधायिका के बारे में देखेंगे। तो विधायिका के अंदर क्या है, ये क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है। कौन करता है, विधायिका। ये क्या करता है, आपका कानून बनाने का काम, ठीक है, कानून बनाने का काम। ठीक है, अब इसको लागू करने का काम किसने कौन करता है, कार्यपालिका। कानून को लागू करने का काम, लागू करने का काम। अब न्यायपालिका क्या करता है, अब जो इस कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, जो इस कानून का क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। जो इस कानून का उल्लंघन करता है उसको क्या करता है, सजा देने का काम क्या करता है, न्यायपालिका के पास क्या है, ये शक्ति प्रदान है, ठीक है। ये हमारे संविधान पे व्याख्या, हमारे जो संविधान के व्याख्या है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो संविधान का क्या है, व्याख्या है, उस पर अगर कोई भी प्रश्न उठता है ना तो उसका निवारण का भी काम करता है। संविधान के व्याख्या पर कोई प्रश्न उठता है, ठीक है, कोई भी क्या होता है, प्रश्न उठता है, कोई भी क्या होता है, प्रश्न उठता है तो उसका क्या करता है, निवारण करने का काम करता है। कौन करता है, आपका न्यायपालिका, ठीक है।
आगे देखेंगे और क्या है, क्या ये क्या है कि संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकार देखने को मिलती है, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था। कौन कौन सी आपके, एक तो केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। और क्या है, ये संघात्मक शासन है, यानी कि आपका दोहरी शासन व्यवस्था है। किस में बताया गया, आर्टिकल 1 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 में आपका ये सारी चीज़ें को क्या किया गया है, बताया गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, तो आगे क्या है, आप देखेंगे कि जो आपका कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका, सबसे पहले हम चलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में देखते हैं कि कौन कौन आता है। ठीक है, कार्यपालिका में आपके कौन कौन आते हैं, तो एक तो आपके हो गए राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, एक तो आपके कौन हो गए, राष्ट्रपति। दूसरा कौन हो गए आपके, उपराष्ट्रपति। तीसरा हो गए आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। चौथा आपके हो मंत्री परिषद। कभी कभी आपको पढ़ने को भी मिलता है क्या, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रपति के बारे में पहले देखेंगे आपके। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं आपके, ये क्या है कि पूरे भारत का क्या होता है, हेड माना जाता है इनको। ठीक है, इनको क्या होता है, पूरे भारत का, पूरे भारत का इनको क्या माना, हेड माना जाता है। लेकिन कभी भी ये क्या करते हैं, अपने विवेक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी काम होता है वो कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए इनको क्या किया गया है, इनको वास्तविक हेड माना गया। ठीक है, जो पूरा काम संभालते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, इसलिए इनको क्या कहा गया, वास्तविक हेड कहा गया। वास्तविक, इनको क्या माना जाता है, वास्तविक हेड माना जाता है। और इनको क्या माना जाता है, नामित। ठीक है, ये सिर्फ नामित हेड है। ठीक है, जो भी काम वगैरह होता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, वास्तविक हेड कहा गया है। जो हमारे भारत में बहुत सारी शक्तियाँ दिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भारत में बहुत सारी जो शक्तियाँ दिया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग केवल क्या करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, जो भी शक्तियाँ हैं उसका यूज कौन करता है, सिर्फ प्रधानमंत्री करते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका, कि इसलिए इनको क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को नामित शक्ति कहा, नामित शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नामित शक्ति के नाम से जाना जाता है। और इनको, प्रधानमंत्री को क्या, किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को किस नाम से जाना जाता है, नामित शक्ति के नाम से जाना जाता है। और प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक शक्ति के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में जो भी शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे क्या है आपका, जो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करते हैं, प्रधानमंत्री के जो नियंत्रण में काम करते हैं वो क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में क्या होते हैं, काम करते हैं, नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम कौन करता है, मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्रिमंडल कौन है, मंत्रिमंडल केवल क्या है कि इनके क्या है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये बहुत ही क्या है,
छोटा है। ठीक है, तो क्या है, आपके जो प्रधानमंत्री ये क्या है, पूरे भारत के क्या है, हेड है, जिनको क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। और इनको क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। और इनको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और आपके मंत्री परिषद हो गए और ये मंत्रिमंडल हो गए, इनको क्या बोलते हैं हम, तो इनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये रहे आपके कार्यपालिका के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, उप राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए और मंत्रिमंडल हो गए। ठीक है, कार्यपालिका में दो रूप देखने को मिलते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं, दो रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो नामित शक्ति और दूसरा वास्तविक शक्ति। ठीक है, नामित शक्ति और दूसरा वास्तविक शक्ति। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मंत्री परिषद के अंदर, ठीक है, अ, तीन मंत्री आते हैं। कौन कौन से आते हैं एक बार देखते हैं। ठीक है, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद के अंदर तीन मंत्री आते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, एक तो आपके आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री, और कौन आते हैं, एक आपके राज्य मंत्री और एक आपके आते हैं उप मंत्री। ठीक है, जो मंत्री परिषद हैं, जो आपके मंत्री परिषद हैं, इनके अंदर कौन 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 मंत्री आते हैं, तीन मंत्री आते हैं। ठीक है, तीन मंत्री आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आपके कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री परिषद के अंदर अपने आप में क्या है, हेड है। ठीक है, और एक आपके आ गए राज्य मंत्री। अब कि इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर तीन मंत्री आते हैं। ठीक, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन आपके आ गए तीसरे, उप मंत्री। ठीक है, तीसरा आपके कौन है, उप मंत्री। जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं वो क्या है, मंत्री परिषद के अंदर ही क्या है, अपने आप में क्या है, हेड है। तब मंत्री परिषद क्या है कि मंत्री परिषद में क्या है, प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या है, प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद में क्या है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तीन मंत्री जो हैं आपके, प्रधानमंत्री के साथ तीन मंत्री जो हैं आपके, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को मिला के क्या है, बनता है आपके मंत्री परिषद। इनका क्या होता है, इनका जो बैठक है महीने में क्या होता है, एक बार होता है। ठीक है, इनका जो जब भी बैठक होता है महीने में क्या होता है, महीने में एक बार होता है। ठीक है,
एक बार इनका क्या होता है, बैठक होता है। कब? मंथ में, ठीक है। मंथ में क्या होता है, एक बार बैठक होता है, या फिर वो भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो आपका मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल है, ठीक है। मंत्रिमंडल ये क्या होता है, मंत्रिमंडल का बैठक क्या होता है, हर वीक में एक बार होता है, ठीक है। हर वीक में, हर हफ्ता में एक बार इसका बैठक होना ही होना है। एक बार क्या होगा, एक बार बैठक होना ही होना है। एक बार बैठक होना ही होना है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें मंत्रिमंडल, ठीक है, ये केवल क्या है, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं। जो मंत्रिमंडल में है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मंत्रिमंडल के अंदर क्या होता है, केवल सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। ये सबसे छोटा माना जाता है मंत्रिमंडल, ठीक है। ये इसका बैठक क्या होता है, हफ्ता में एक बार ही होना है। ये पूरे देश में जो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, वो क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। देश के जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। मंत्रिमंडल के ही द्वारा ही लिया जाता है। और क्या देखेंगे, कैबिनेट मंत्री को क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ही बोला जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे विधायिका, ठीक है। विधायिका के बारे में देखेंगे, जो आपका सेकेंड है, विधायिका। विधायिका जो क्या करता है, कानून बनाने का कार्य करता है, ठीक है। आपका क्या है, विधायिका क्या करता है, कानून बनाने का कार्य करता है, ठीक है। कानून बनाने की संस्था बोल रहे हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या करते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और इसमें कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। इसमें कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं आपके। कौन से 2 सदन होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं आपके, एक तो आपका लोकसभा हो गया और एक आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है। एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। दूसरा आपका आ जाता है राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को हम और निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्न सदन, निम्न सदन या प्रथम, या फिर आपका क्या हो गया, निम्न सदन या प्रथम सदन, ठीक है, या प्रथम सभा, ठीक है। और इसको उच्च सदन, उच्च सदन या फिर द्वितीय सभा या फिर द्वितीय सदन, ठीक है। द्वितीय सभा या सदन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा में, ठीक है,
लोकसभा में कौन कौन से आते हैं? तो लोकसभा में आपका क्या है कि ये जो संसद है ये क्या है, केंद्र स्तर पे कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, केंद्र स्तर पे क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संसद करते हैं। केंद्र स्तर पे, केंद्र स्तर पे कानून बनाने का कार्य, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, ये केंद्र स्तर पे क्या करता है, संसद केंद्र स्तर पे कानून बनाता है, इसलिए इसे संसद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं। 2 सदन होते हैं लेकिन अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, अंग 3 होते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया केंद्र सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, और दूसरा हो गया आपका, तीसरा आपका हो गया समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में क्या है आपका, केंद्र सूची में आपका है विधेयक। ठीक है, केंद्र द्वारा बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है वो क्या केंद्र द्वारा बनाया जाता है। और इसमें क्या है, जो आपका कानून बनाया जाता है वो केंद्र द्वारा बनाया जाता है। राज्य में जो कानून बनाया जाता है वो आपका राज्य सूची हो गया। जो दोनों मिल के बनाते हैं वो आपके क्या हो गए, समवर्ती सूची हो गए। मतलब केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा को ही मिला के क्या होता है, विधेयक तैयार किया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और क्या होता है, राज्यसभा, राज्यसभा को मिला के ही क्या किया जाता है, विधेयक तैयार किया जाता है। ठीक है, विधेयक तैयार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन्हीं सदन के मेंबर को क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। ठीक है, इसी सदन के मेंबर को क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्तर पे जो भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। ठीक है, सांसद कहा जाता है। आगे आपका क्या है, आगे आपका है न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा आपका है न्यायपालिका, पालिका। तो इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आपका आ गया सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च ठीक है, अब न्यायपालिका के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय, फिर आपका आ जाएगा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, आपका लास्ट आपका आ जाएगा अधीनस्थ। ठीक है, लास्ट आपका आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है आपका, जो तहसील वगैरह होते हैं। ठीक है, जो तहसील होते हैं, तो अगर तहसील स्तर पे अगर, ठीक है, तहसील स्तर पे क्या होता है, अगर कोई काम होता है, ठीक है, तहसील स्तर पे कोई काम होता है, तहसील में अगर क्या होता है, कोई काम होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वहाँ सफल नहीं होता है, आपका काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर कह लो कि हारने के बाद, ठीक है, तहसील में अगर कोई काम हो रहा है और क्या होता है वहाँ पे काम नहीं होता है या फिर हारने के बाद, ठीक है, वो कहाँ जाता है,
आपका जिला न्यायालय में जाता है। ठीक है, आपका कहाँ जाता है, जिला न्यायालय में जाता है। अगर यहाँ पे भी आपका काम नहीं बनता है तो फिर आपका क्या कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। फिर आपका अगर वहाँ पे भी काम नहीं बनता है तो आपका कहाँ जाता है, सब ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय में काम नहीं बना आपका तो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं तो आपका उच्च न्यायालय में काम नहीं हुआ, हाई कोर्ट में आपका काम नहीं हुआ तो आपका कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये रहा आपका न्यायपालिका के अंदर। तो इसमें क्या है कि आपका ये क्या है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं, एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एकीकृत। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 50 में क्या कहा गया, आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 में आपका क्या कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अलग अलग कार्य करेंगे। ठीक है, सिर्फ इनके पृथक्करण के बारे में बताया गया है। ठीक है, पृथक्करण के बारे में बताया गया है, इन ये नहीं बोला गया है कि ये क्या करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। आर्टिकल 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे हमारा, आगे क्या है आपका, तो आपका ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे हो गया। आगे हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 50 में क्या किया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या है, यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिल के क्या करते हैं, आपस में जुड़ के काम करते हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, बस क्या है कि सरकार और जज एक दूसरे से साझगांठ अगर रखते हैं तो क्या होता है, ये किसी न तरह आपका क्या आता है, निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। ठीक है, निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, जनता का हित नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया है कि इनको दूसरे से अलग रख के, एक दूसरे से अलग रख कर काम किया गया है ताकि क्या हो सके, जनता का भलाई हो सके। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जनता का भलाई हो सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो आगे आपका क्या है। ठीक है, आगे आपका क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। अब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके अंदर आपका क्या होता है, ये जो भी राज्य हैं क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं कि एक तो प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री निवास करते हैं। ठीक है, आपके उच्च स्तरीय, उच्च सभा और निम्न सभा या लोकसभा, राज्यसभा, आपके केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारी चीज़ें ये कहाँ बसते हैं, ये सारे लोग कहाँ बसते हैं, दिल्ली में बसते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपका, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में होगा, अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, राज्य सरकार, राज्य सरकार, इसमें भी क्या होते हैं कि इसमें भी आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
आते हैं। इसमें भी क्या है आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें भी आते हैं। पालिका, विधायिका, विधायिका, तीसरा आपका हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। अब जो राज्य सरकार है से स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक तो आपके आ गए राज्यपाल, ठीक है, एक तो आपके आ गए राज्यपाल, फिर आपके आ गए मुख्यमंत्री, और आपके तीसरा परिषद, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इन सबको मिला के क्या होता है? कार्यपालिका राज्य सरकार का होता है, ठीक है। इन सबको ही मिला के कार्यपालिका को मिला के क्या होता है? कार्यपालिका राज्य सरकार का, सरकार होता है। अब देखेंगे विधायिका में क्या क्या है, ठीक है। तो विधायिका के अंतर्गत क्या क्या है आपके? विधानमंडल, ठीक है। राज्य स्तर पे जो भी कानून बनाने वाले वो क्या करते हैं? विधानमंडल। राज्य सरकार उसको किस नाम से जानते हैं? विधान। राज्य सरकार पे जो भी कानून बनाता है क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? विधान मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब विधानमंडल बात आ गई, तो इसमें क्या होते हैं? राज्य स्तर पे विधानमंडल में क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? विधानमंडल 2 सदन होते हैं, 2 सदन, ठीक है। जो विधायिका है उसके अंदर क्या आते हैं? विधानमंडल। जो भी राज्य सरकार है के अंतर्गत जो भी कानून बनाते हैं वो विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, एक तो आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ गए आपके? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा क्या है? विधानसभा सभी राज्यों में जरूरी होता है, ठीक है। ये क्या है? ये सभी राज्यों में जरूरी है, राज्यों में जरूरी है। और विधान परिषद जरूरी नहीं है कि सभी राज्य में, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे विधान परिषद को रखना है, किसे नहीं रखना है। ये राज्य पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है कि किसको विधान परिषद रखना है और किसको नहीं रखना है। अभी जो वर्तमान समय में वो कहाँ का है? 7 राज्यों में, ठीक है। 7 राज्यों में क्या है? विधान परिषद अभी एट दिस टाइम क्या है? ये है विधान परिषद। 7 राज्यों में 7 राज्यों ने क्या किया है? रखा है, ठीक। तो ये राज्यों पे डिपेंड करता है कि विधान परिषद को रखना है या नहीं रखना। जो इसके मेंबर होते हैं ना, ठीक है, जो इसके मेंबर होते हैं विधानसभा विधान परिषद के, तो वही क्या होते हैं? इन दोनों के मेंबर विधायिका कहलाता है, ठीक है। विधायक कहलाता है। जो आपके विधानसभा और विधान परिषद के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं, ठीक है। अब आ गया न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या है? सबसे उच्च स्तर पे क्या है कि उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट।
जो राज्यों की सबसे बड़ी अदालत को क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? राज्यों के सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। न्यायपालिका के अंदर सबसे बड़ी अदालत कौन सा होता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें रही हैं आपका। ठीक है, अगर कभी भी प्रश्न उठता है कि ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एक मंत्री परिषद कार्यपालिका में कैसे काम कर सकता है, ठीक है, और विधायिका में भी कैसे काम कर सकता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। एक ही मंत्री, अब कौन सी मंत्री की बात हो रही है? प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है? कार्यपालिका में भी काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं? विधायिका में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन उठता है। तो क्या होता है कि जब संसद में वो बिल पास कराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? विधायिका, वो विधायिका के रूप में काम करते हैं। जब भी वो संसद में बिल पास कराने जाते हैं ना, तो वो विधायिका में काम कराने, विधायिका के रूप में काम करते हैं संसद में बिल। ठीक है, बिल पास कराने जाते हैं तो क्या होता है? विधायिका के रूप में काम करते हैं। अब ये किस मंत्री की बात हो रही है? प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि वो कैसे एक ही इंसान कार्यपालिका और विधायिका में काम कर सकता है। ठीक है, तो जब भी वो संसद में बिल या कानून पास कराने जाते हैं तो क्या होता है? विधायिका के रूप में काम करते हैं। जब वही मंत्री अपने मंत्रालय में रह के काम करते हैं तो वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जब अपने, ठीक है, तो जो वो अपने मतलब अपने जैसे कार्यपालिका के अंदर काम करते हैं तो वही क्या होता है? कार्यपालिका के रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। ठीक है, जब वो अपने मंत्रालय में रह के काम करते हैं, इसलिए विधायिका के संसद कार्यपालिका के भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मेंबर हो सकते हैं, दोनों के सदस्य हो सकते हैं, दोनों के सदस्य हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था? आपका थोड़ा सा बेसिक था। मैं सोची सिलेबस से है, ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें बताना है, लेकिन क्या था, ये मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए, तो इस वजह से ये क्या किया कि ये क्लास मैंने ली। बाकी जो फर्स्ट क्लास में है उसमें हमने बेसिक के बारे में बताया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बताया कि हाँ उसमें कितने 7 मेंबर थे, जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, फिर ये मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक को क्या होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये जानना ज़रूर चाहिए। ये जो सेकेंड आपका क्लास था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमने ये पार्ट को रखा। कौन सा? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के अंग। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप क्या करें, इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। और बाकी आपको क्या करना है कि आगे की जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल के जो आपके सिलेबस में है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके आर्टिकल को देखेंगे, पार्ट भी देखेंगे, और आपके अनुसूचियाँ भी हैं वो भी सारे देख लेंगे। जो आर्टिकल है जितना सिलेबस में पूछा है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब जो भी ITI कोपा ट्रेड के बच्चे हैं वो क्या करें कि नमस्ते IT एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उनको क्या होगा, उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? एक तो उनको वीडियो क्लास मिलेगा, ठीक है, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, 399 के अंदर ही। साथ में ही क्या होगा, ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्या होगा, उनको क्लास मिलेगा। उसमें भी क्या होगा, वीडियो क्लास, क्लास नोट, PDF और मॉक टेस्ट मिलेगा। कोई भी दिक्कत होता है तो 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करिए, अपना नोट्स वगैरह बनाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल वगैरह के बारे में, आपके पार्ट्स, अनुसूचियाँ के बारे में। ठीक है।